चाहिए। में है मरने के बाद कल्याण की व्यवस्था किसी मत पंथ में नहीं। मरने के बाद मरने वाले का कल्याण कैसे होगा, ये पवित्र विधा केवल वैदिक सनातन धर्म में है और दुनिया के किसी मत पंथ मजहब में नहीं। इसलिए वस्तुतः धर्म पदवाच्य वैदिक सनातन धर्म ही है। इसके इतर जो सभ्यताएं हैं वो धर्म की परिभाषा में खरी नहीं होती। क्षया है पूरी भोजना और उदारता पूर्वक, क्योंकि पैतृक संपत्ति का मालिक तुम बने हो तो उसका एक अंश तुम्हें उनके आत्मा की चिर शांति के लिए पवित्र कार्यों में खर्च करना चाहिए। खूब उदारता पूर्वक भोजन कर। ये इसका मतलब ये नहीं कि अपना खेत बेच दो, घर मकान बेच दो, कर्ज ले लो तब करो, ये नहीं। आपकी अपनी सामर्थ्य के अनुरूप आप अपने पूज्य जनों की अंत्येष्टि आदि करके उनका सारा कृत्य संपन्न करो और फिर वो विष्णु पद में जाकर के गया जी में जाकर पिंडदान करो। इतना काम करो तो तुम शास्त्र के अनुसार पुत्र माने जाओगे, नहीं तो पुत्र कहलाने के अधिकारी। पुत्र अथवा पुत्री है कौन, बोले उत्तम चिंतन कुर्यात् प्रोक्त कार्य तु मध्यमा अधमो श्रद्धया कुर्यात् अकर्तोच्चरितम पितु। जो पुत्र की परिभाषा है वही धर्मशास्त्र के अनुसार शिष्य की परिभाषा। उत्तम पुत्र अथवा शिष्य वह है जो पिता अथवा गुरु को कहना न पड़े, उनके मन के रुख के अनुसार कार्य करे। मध्यम वह है जो आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करे और अधम पुत्र अथवा शिष्य वह है जो आज्ञा पालन तो करता है पर प्रसन्न चित्त से नहीं करता, मन मार करके करता है। मेरे क्या करें, अब घर में है, ये भगा देंगे तो कहाँ जाएगी। सनातनी व्यक्ति कभी अपने को स्वतंत्र नहीं मानता, वो माता पिता के अधीन हमें ये मानता है, हम धर्म के अधीन हैं, हम वेदादि शास्त्रों के अनुशासन के अधीन हैं और हम विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो अपने शिक्षक अथवा अपनी शिक्षिका की आज्ञा के अधीन है। जिसमें स्वेच्छाचार है वो कभी सनातनी नहीं हो सकता। और जो माता जी जो स्वेच्छाचार से शून्य है उसी का नाम साधक है। और साधक की परिभाषा है साधक स्वतंत्र। साधक माने साधना करने वाला। किसका साधक? भगवान की अपरोक्षानुभूति की साधना करने वाला। भगवत तत्व के साधक को ही साधक कहते हैं। साधक जो है स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र साधक नहीं होता। जो साधक है वो स्वतंत्र नहीं होता, जो स्वतंत्र है वो साधक नहीं। साधक भी उसी को कहते हैं और मुमुक्षु भी उसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? संसार चक्र से छूटने की व्याकुलता जिसे। तो जीवन भर माता पिता के अधीन रहे, भजन साधन कुछ कमती बन जाए कोई चिंता मत करना, पर जीवन में कभी ऐसा कोई काम न बने कि आपके जन्मदाता माता पिता को कष्ट पहुंचे, उनको पीड़ा हो। अरे ऐसा मेरे पुत्र या पुत्री को नहीं करना चाहिए था। इस जीवन तो भाग्य